वंदे मातरम स्टूडेंट्स। आज हम रन करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9 जो कि आपके जियोग्राफी के पोर्शन का चैप्टर है। इसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट, यानी कि पृथ्वी हमारा घर या तो फिर हमारा निवास स्थान। इस चैप्टर में हम पृथ्वी के बारे में सब कुछ लर्न करने वाले हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, ओके, सारी चीज़ें हम अर्थ के बारे में लर्न करेंगे और अदर प्लैनेट्स के बारे में भी लर्न करेंगे। लेकिन सबसे पहला पोर्शन होगा हमारा सोलर सिस्टम। वेरेवर वी लिव दैट प्लेस इज अवर विलेज एंड होम, यानी कि हम जहाँ पे रहते हैं ना वो या तो फिर हमारा गांव होता है या हमारा घर होता है। ऑल दिस इज ऑन टॉप ऑफ वॉट, अभी ये जो हमारा घर है वो किसके ऊपर होगा। सच क्वेश्चंस अराइज इन ऑल ऑफ अवर माइंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। आंसर इज वेरी सिंपल दैट माई होम इन माई विलेज इज ऑन दी अर्थ, यानी कि इसका जवाब एकदम इजी है कि हमारा घर हमारा गांव पृथ्वी के ऊपर है। दस अर्थ इज कोल्ड अवर ह्यूज होम, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पृथ्वी जो है हमारा विशाल घर है। विच इज़ वेरी ह्यूज इजंट इट, यानी कि क्या ये इतनी बड़ी है या फिर नहीं। अभी हमारी अर्थ बहुत बड़ी है लेकिन किस तरीके से बड़ी है वो हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। सो लेट्स नो अबाउट अवर ह्यूज विलेज, हम अपने बड़े गांव के बारे में लर्न करेंगे, हमारे बड़े घर के बारे में लर्न करेंगे, यानी हम लर्न करेंगे अर्थ के बारे में। यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस विच इज नेचुरल। यू नो दैट अवर अर्थ इज मेंबर ऑफ सोलर फैमिली। अगेन व्हाट इज सोलर फैमिली, लेट मी गिव यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर फैमिली। यानी कि हम सबको ये जानने की इच्छा होगी अर्थ के बारे में, और हम सबको पता है कि अर्थ तो जो है वो सौर परिवार का सभ्य है, यानी कि सोलर फैमिली का सभ्य है। भाई अभी ये सोलर फैमिली क्या है तो हम वो इस पोर्शन में लर्न करेंगे। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है सोलर फैमिली। अवर सन इज सेल्फ इल्यूमिनेटेड स्टार ऑफ मंदाकिनी गैलेक्सी और मिल्की वे, यानी कि हम सबको पता है कि सन जो है वो स्वयं प्रकाशित एक स्टार है, एक तारा है जो कि मंदाकिनी गैलेक्सी या तो फिर मिल्की वे से वहाँ पे है। इट इज सराउंडेड बाई मेनी स्मॉल एंड बिग स्टार्स, अभी उसके आजू बाजू में बहुत सारे छोटे बड़े स्टार्स हैं। अर्थ इज वन सच बोल, अभी अर्थ जो है वो इसमें से एक गोला है। ऑल दिस आर रिकॉग्नाइज एज प्लैनेट्स, और ये जो स्टार्स है उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं ना राउंड शेप में, तो उसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स, यानी कि ग्रह। ड्यू टू ग्रेविशनल फोर्स ऑफ सन एंड ग्रेविशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट, ऑल दिस प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन इन अ सर्क्यूलर फॉर्म, अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना उसकी वजह से, सन की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और प्लैनेट्स की गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से दोनों एक दूसरे के आकर्षण में आते हैं, और सारे जो हमारे प्लैनेट्स है ना और सन के आजू बाजू में सर्कुलर फॉर्म में रोटेशन करते हैं, यानी कि घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, अभी इनकी लाइट नहीं है, ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ सन, वो सन के प्रकाश की वजह से चमकते हैं। दिस प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम आर डिफरेंट साइज एंड फॉर्म्स, अभी यहाँ पे सारे जो प्लैनेट है ना उसकी अलग अलग साइज है, उसके अलग अलग स्वरूप है। ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम, अभी ये जो सारे प्लैनेट्स मिलके बनती है वो है सोलर फैमिली या तो फिर सोलर सिस्टम। Thus, planets, satellites, small planets, comets, and meteors are included in a solar family. So, let's go acquainted with this solar family. At first, let's know the sun एज द की मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली, यानी कि ये जो सारे ग्रह, उपग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ये सब जो होते हैं ना उनका सोलर फैमिली में समावेश होता है। और अभी हम इस सोलर फैमिली के बारे में जानेंगे, लेकिन इस सोलर फैमिली का मेन मेंबर कौन सा है, सन। सन के बारे में हम जानेंगे, तो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा हमारा सन। वी आर फैमिलियर विथ सन, यानी कि हम सब सन से परिचित हैं, हमको सन के बारे में बेसिक नॉलेज है कि भाई वो कौन सी दिशा में उगता है, कहाँ पे वो सनसेट होता है, पूरे दिन उसकी क्या गतिविधि रहती है, और उससे हमें सनलाइट मिलती है जिससे हमें बहुत ही हमारी लाइफ अवेलेबल होती है, क्योंकि सन है तो हमारी लाइफ है, सन नहीं होते तो हम सारे जो सजीव है जैसे कि एनिमल्स है, बर्ड्स है, सारे ह्यूमन बींग्स है, वो अपनी लाइफ नहीं जी सकते। अवर डेली वर्क बींग्स विथ सनराइज, अभी हमारा जो पूरा काम होता है ना वो सूर्योदय से शुरुआत होता है। सन इज हॉनर्ड स्टार, अभी जो सूर्य है ना वो एक सम्मानित स्टार है, ऑनर्ड स्टार, यानी कि उसको हमें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे
दिन से हमारे लाइफ की शुरुआत होती है। तो हर दिन कैसे होता है? सनराइज की वजह से हमारा दिन होता है। इट इज़ कंसिडर्ड एट द गिवर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अभी ये जो सम्मानित तारा तारा है हमारा सन, वो हमारे पृथ्वी पर जीवनदाता गिनाते हैं। द सन इज अबाउट 30 मिलियन टाइम्स लार्जर देन अर्थ। अभी सन जो है ना वो अर्थ से 13 लाख गुना जितना बड़ा है। 13 मिलियन टाइम्स लार्जर देन अर्थ। If you want to make a revolution around sun, you sit in a planet running at a velocity of 1,000 kilometers. It will take 107 years to complete the revolution. अभी हम ऐसा चाहते हैं कि हम सन के आजू बाजू घूमे, एक पूरा चक्कर लगाए, तो उसके लिए हमें 1,000 किलोमीटर की स्पीड में हमें जाना पड़ता है, राइट, विमान में या तो फिर कहीं पे बैठ के। और ऐसे प्लेनेट की तरफ भी हम चक्कर लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें 107 ईयर चाहिए होता है, क्योंकि 107 ईयर तक हम ऐसे पूरा रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम सन के आजू बाजू का एक चक्कर फिनिश करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ सन इज 28 टाइम्स मोर देन ऑफ द अर्थ। अभी हमारे यहाँ पे अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, तो सन का 28 टाइम ज़्यादा है हमारे अर्थ से गुरुत्वाकर्षण बल। हैंस वेट ऑफ सब्सटेंस ऑन अर्थ वेट्स 1 kg ऑन अर्थ। इट वुड वेट 28 kg ऑन सरफेस ऑफ सन। अभी यहाँ पे हमारा 1 kg वेट होता है ना अर्थ का, तो वहाँ पे 28 kg होता है। 1 kg इज इक्वल टू 28 kg। सपोज यहाँ पे 1 kg की कोई चीज़ पड़ी है, तो उसको हम सन के ऊपर रखेंगे तो वहाँ पे उसका वजन कितना हो जाएगा? 28 kg। It is because of gravitational force only that the planets are in their particular path and revolve on it। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो एक दिशा में सन के आजू बाजू में रिवोल्यूशन करते हैं। द अर्थ इज अबाउट 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। अभी अर्थ जो है ना वो 15 किलोमीटर्स सन से दूर है। अभी यहाँ पे बुक में एक मिस्टेक है कि अर्थ इज अबाउट 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। अभी क्या आपको लगता है कि हमारी अर्थ जो है सन से 15 किलोमीटर दूर हो सकती है? यानी कि यहाँ से सूरज से हम लाइक कामरेज से हम जकातना का पहुँचते इतना समथिंग टाइम लाइक डिस्टेंस हो जाता है? नहीं, यहाँ पे आएगा 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर, 15 बिलियन। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, आपको 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, इस तरीके का याद रखना है। सन से हमारी अर्थ जो है ना वो 15 किलोमीटर दूर है। इट टेक्स अबाउट क्वार्टर पास्ट 8 मिनट्स फॉर सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। अभी अर्थ की जो किरणें हैं ना उसको, सन की जो किरणें हैं ना उसको अर्थ तक पहुंचने में 8.25 मिनट यानी क्वार्टर पास्ट 8.15 मिनट, 8.25 मिनट लगते हैं। द सर्फेस ऑफ सन इज ऑलवेज अनस्टेबल। अभी जो सन की जो सपाटी है ना वो एकदम अनस्टेबल है, वो अस्थिर है। इट इंक्लूड सर्वर किलोमीटर्स लॉन्ग इंक्रीजिंग फायर फॉल्स। द sun's core is made up of hydrogen gas. It produces light and heat from the action of hydrogen and helium in air, which we call energy। अभी सन जो है ना वो भी हमारी पृथ्वी की तरह एकदम समतल नहीं है। उसकी सपाटी पे कहीं पे हाइट्स होती है, कहीं पे कट्टा जैसा होता है, तो वहाँ पे ना बहुत ही अग्नि जैसे और प्रज्वलित जो होती है ना अग्नि, उस तरीके की सारी चीज़ों का समावेश होता है। और जो सन जो है ना वो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है, और हाइड्रोजन और हीलियम का जो प्रकाश है ना उसकी मदद से वहाँ पे गर्मी उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी। सो द सरफेस ऑफ द सन इज़ वेरी हॉट। अभी सन की जो सपाटी है ना वो बहुत गर्म है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सन्स एनर्जी दैट ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप ऑन अर्थ। अभी सौर ऊर्जा जो होती है, सूर्य की किरणें जो होती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। तो ये जो सौर ऊर्जा है ना उसकी मदद से यहाँ पे सारे सजीव जिंदा रह सकते हैं। दस द सन इज ऑल्सो नॉन एज गार्डियन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अभी सन को क्या बोला जाता है? सजीवों के पालक, सजीवों के तारनहार भी बोला जाता है, क्योंकि उनकी वजह से ही हम जिंदा रह सकते हैं और जी सकते हैं। नाउ लेट अस ब्रीफली इंट्रोड्यूस प्लैनेट्स। There are total 8 planets in solar family, among which Mercury, Venus, Earth, Mars are inner planets, while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets. The planets of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can be seen with naked eyes। अभी यहाँ पे हमें कुछ ग्रहों के बारे में लर्न करना है, लेकिन यहाँ पे हमारे 8 ग्रह है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून।
अभी उसमें से जो हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है ना, वो आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट्स है। एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून जो है ना, वो बाह्य प्लेनेट्स है। उसमें से जो मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न है ना, उसको हम देख सकते हैं आसमान में। तो पहला हमारा प्लेनेट है मर्क्यूरी, इसको हम बोल सकते हैं बुध ऑल्सो। दिस प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। अभी ये जो सन से बहुत नजदीक है। इट इज येलोविश इन कलर, इसका कलर येलो के येलो शेड जैसा है। मर्क्यूरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर और सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ। वी सी मर्क्यूरी इन द स्काई समटाइम्स बिफोर सनराइज एंड सनसेट। अभी यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर सन पे अवेलेबल नहीं है और उसका कोई उपग्रह भी नहीं है। साथ ही साथ वो उसको हम देख सकते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त से पहले उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद है वीनस, जिसको हम बोल सकते हैं शुक्र। इट इज़ मोस्ट डेजलिंग प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। ये जो डेजलिंग का मीनिंग होता है एकदम स्पार्कलिंग, ब्राइटलिंग, यानी कि चमकता हुआ ग्रह है सोलर फैमिली का। इन साइज एंड वेट इट इज़ लाइक अर्थ, लाइक ट्विन ब्रदर ऑफ द अर्थ। अभी ये साइज में और वेट में एकदम अर्थ के जैसा लगता है। ऐसे लगता है कि ये अर्थ का कोई जुड़वा भाई हो। इट रिसेंबल्स मून इन शाइन। अभी वो इस तरीके से चमकता है ना, तो हमें ये मून के जैसा लगता है। इज दट नॉट, इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट। अभी इसका कोई उपग्रह नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड्स अराउंड इट, लिस्ट नॉलेज इज देयर अबाउट इट। अभी यहाँ पे जो उसके आजू बाजू ना बहुत सारे गैसेस है, वो बहुत सारे बादलों का आवरण है, वो बहुत ही थिक है। तो इसकी वजह से वो जो विनस है ना, वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देता है। और साथ ही साथ उसके ऊपर जो स्टडी करनी होती है ना, वो साइंटिस्ट कर नहीं पाते। इसलिए हमें विनस के बारे में हमारे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अभी है अर्थ, यानी कि हमारा घर। अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन विनस एंड मार्स। अभी अर्थ जो है ना, वो वीनस और मार्स के बीच में है। वीनस यानी कि शुक्र और मार्स यानी कि मंगल ग्रह। अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। अभी अर्थ को एक रोटेशन फिनिश होने में 24 आवर्स यानी कि एक दिन लगता है। वाइल द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज 365 डेज। अभी उसको एक रिवोल्यूशन फिनिश करने में 365 डेज लगते हैं, यानी कि एक साल लगता है। Events such as a day and night and the changes of season can only be seen here. Earth has one satellite, moon. अभी यहाँ पे दिन और रात जो होते हैं ना, वो सिर्फ और फिर सीजन जो चेंजेस होती है, दिन रात चेंज होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। अभी आपने रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का चैप्टर पहले स्टैंडर्ड में बहुत ही आगे के स्टैंडर्ड में लर्न किया होगा। रोटेशन यानी कि अर्थ का अपनी धरी पे घूमना, और रिवोल्यूशन यानी कि उसको अर्थ सन के आजू बाजू में पूरा चक्कर काटना, सन की प्रदक्षिणा करना। अभी रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट क्रिएट होते हैं, और रिवोल्यूशन की वजह से सीजन्स होती है। ठीक है, तो ये जो डे एंड नाइट चेंजेस होना, यहाँ पे अलग अलग सीजन होना, ये सिर्फ सारे प्लैनेट्स में से अर्थ के ऊपर ही अवेलेबल है। और अर्थ का एक उपग्रह है मून, यानी कि हमारे चंदा मामा। अभी हम लर्न करेंगे मून के बारे में। इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक ही उपग्रह है जो कि है मून। It takes about 27.3 days to complete its rotation on its axis around sun. अभी उसको एक रोटेशन फिनिश करने में 27.3 डेज लगते हैं। There is no atmosphere on moon. मून के ऊपर कोई भी वातावरण नहीं है। There is no life on it as there is no water and atmosphere above the moon. अभी वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है, साथ ही साथ वहाँ पे पानी और वातावरण भी नहीं है। It is नो ल्यूमिनियस बॉडी, इट इज इल्यूमिनेट बाय द सन। मून जो है ना, वो चमकता नहीं है, हमें वो रात में प्रकाशित दिखता है। उसको नॉन ल्यूमिनस यानी कि उसको पर प्रकाशित बोलते हैं। पर प्रकाशित क्यों? क्योंकि सन की लाइट की वजह से मून चमकता है। ड्यू टू फेलिंग ऑफ मेटेराइट्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून, लार्ज पिट्स हैव फॉर्म। एक्सटिंक्ट यानी कि डीड वॉल्केनोस आर फाउंड हियर। अभी यहाँ पे चंद्र की सपाटी ना, वहाँ पे ना उल्कापात होते थे। उल्कापात यानी कि बड़ी बड़ी उल्काओं का ऐसे जोर जोर से वहाँ पे गिरना। अभी वहाँ पे गिरने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे बढ़ गए। साथ ही साथ वहाँ पे मृत ज्वालामुखी भी दिखाई देते हैं। वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी। तो वहाँ पे जो मृत ज्वालामुखी होती है ना, लाइक ज्वालामुखी फट के फिर वहाँ पे ठंडी हो गई हो, इस तरीके के सीन वहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी हम लर्न करेंगे मार्स। मार्स यानी कि मंगल। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेड कलर्ड इल्यूमिनेटेड प्लेनेट। यानी कि एक बहुत ही सुंदर लाल कलर का
प्रकाशित प्लेनेट है, यानी कि मार्स जो है ना वो खुद प्रकाशित है, उसके ऊपर सनलाइट तो आती है लेकिन उसकी जो बॉडी है ना, उसकी जो उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो उसमें से भी प्रकाश निकलता है। एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज लाइटर, अभी यहाँ पे बहुत ही लाइट मतलब एकदम कम वातावरण है। एज पर सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इज देयर ऑन मार्स, अभी यहाँ पे सबसे ज़्यादा ना अर्थ से ज़्यादा वहाँ पे ठंडी और गर्मी होती है। इट हैज़ 2 सैटेलाइट्स, साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिजम्स ऑन मार्स, अभी यहाँ पे मार्स के कितने उपग्रह है, 2 है, और साइंटिस्ट ऐसा चाहते हैं कि मार्स एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे हम सजीवों को रख सके, वहाँ जहाँ पे जीवन शुरू हो सकता है, इतना एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सीजन चेंज होती है। साथ ही साथ मार्स जो है वो एकदम से ब्यूटीफुल और खुद का प्रकाश भी उसके पास है, और वो वहाँ पे अर्थ के जैसा लिटिल बिट एटमॉस्फेयर, वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम एटमॉस्फेयर है, अगर चाहे तो वहाँ पे ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं ग्रीनरीज की मदद से। इसलिए साइंटिस्ट की ऐसी कोशिश है कि वहाँ पे जीव सृष्टि का विकास करने की वो प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद है जुपिटर, जुपिटर यानी कि गुरु। जुपिटर इज लाइट येलोइश वाइट प्लेनेट, अभी ये जो उसका येलो शेड आता है वाइट के जैसा प्लेनेट है वो। जुपिटर हैज गैसेस एटमॉस्फेयर अराउंड इट, उसके आजू बाजू जो है ना वो वहाँ पे वायु का वातावरण है। दिस प्लेनेट इज बिलीव टू बी वेरी कोल्ड, अभी ये जो प्लेनेट है ना वो बहुत ही ठंडा है ऐसा माना जाता है। इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर फैमिली, अभी सोलर फैमिली का सबसे बड़ा जो कोई प्लेनेट है ना 8 प्लेनेट्स में बड़ा, तो वो है जुपिटर यानी कि गुरु। इट इज 79 सैटेलाइट, उसकी कितने सैटेलाइट है 79। इन दिस ऑल्सो साइंटिस्ट हैव डिफरेंट ओपिनियंस, इसके अंदर भी साइंटिस्ट है ना उसके अलग अलग ओपिनियंस है। दिस ह्यूज प्लेनेट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ binoculars, while watching throughout binoculars droplets can be seen on the surface which looks beautiful, अभी यहाँ पे जो बहुत बड़ा जो दूरबीन होता है ना उसकी मदद से ये इस ग्रह को हम देख सकते हैं, और वहाँ पे ना उसकी जो गुरु जो होता है ना जुपिटर, उसकी बॉडी पे ऊपर डॉट डॉट वाली सपाटी है, यानी कि दूर से हम देखते हैं ना तो लाइक डॉट डॉट वाली डिजाइन्स दिखाई देती है, तो उससे वो दूरबीन से देखने से बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अभी नेक्स्ट वाला प्लेनेट है हमारा सैटर्न यानी कि शनि। इन द सोलर फैमिली इट इज लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस, ये जुपिटर और यूरेनस के बीच में आया है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट आफ्टर जुपिटर, अभी जुपिटर है वो हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट और दूसरा है उससे थोड़ा छोटा है सैटर्न। इट लुक्स ब्यूटीफुल विथ ब्राइट रिंग्स ऑफ ब्लू कलर, अभी जुपिटर की जो सैटर्न है ना उसके आजू बाजू में ब्लू कलर की रिंग है और इसकी वजह से वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। एक वलय यानी कि जो लाइक तरल पदार्थ कोई होता है ना उसके आजू बाजू में घूमता ही रहता है, उस तरीके का वो दिखाई देता है। इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स, अभी रिंग की वजह से वो एकदम डिफरेंट लगता है। दिस रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन वॉन ऑन द हैंड, अभी ये जो रिंग है ना वो ऐसा लगता है कि किसी ने अपने ऊपर पगड़ी बांधी हो, यानी कि सनी सैटर्न जो है ना उसके ऊपर पगड़ी पहनाई हो, इसलिए उसको पगड़ी वाला ग्रह भी बोलते हैं। देखो यहाँ पे आएगा सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड टर्बन प्लेनेट। सैटर्न हैज मोर देन 62 सैटेलाइट्स, अभी उसके पास 62 से भी ज़्यादा उपग्रह है। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दी सन, अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा सा लो है, क्यों, क्योंकि वो अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा दूर है इसीलिए। अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारा यूरेनस, अभी यूरेनस जो है वो बहुत ही कम हमारे यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सन से बहुत दूर है तो वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है, तो उसको फाउंड भी बहुत कम समय बाद किया गया था। इट इज सो फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट इट कुड नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर्स, अभी इसको दूरबीन की मदद से भी हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है। द लाइट ऑफ सन इज ऑल्सो लाइक लाइट मून लाइट, अभी यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे चंद्र की चांदनी जैसे आती है ना एकदम लाइट, इस तरीके से इसके यूरेनस के ऊपर सन की सनलाइट आती है, इतनी कम आती है। एन एस्ट्रोनॉमर नेम विलियम हर्शल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781, अभी इस प्लेनेट को किसने खोजा था, जो एक खगोल शास्त्री थे जिसका नाम था विलियम हर्सल, उसने इस प्लेनेट को खोजा था। दिस प्लेनेट इज वेरी कोल्ड, अभी ये बहुत ठंडा है क्योंकि वो सन से बहुत ही दूर आया हुआ है।
इसीलिए तो यहाँ पे हम सारे जो प्लैनेट्स है उसको देख सकते हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न की यहाँ पे आप रिंग देख सकते हो, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब यहाँ पे आपको इसको एनालिसिस करने साथ ही साथ हमारे अर्थ, उसके बाद है मार्स, उसके बाद जुपिटर देख सकते हो कि आप ये बहुत ही बड़ा है, उसके बाद उसके से थोड़ा छोटा है सैटर्न। अभी हम लर्न करेंगे नेपच्यून के बारे में। दिस प्लेनेट इज ग्रीन इन कलर। अभी इसका कलर कैसा है? ग्रीन। इट्स एटमोस्फियर कंटेन अ टॉक्सिक गैस कोल्ड मीथेन। अभी इसका जो एटमोस्फियर है ना, वहाँ पे एक बहुत ही जहरीला एक गैस है जिसका नाम है मीथेन। सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व ऑन दिस प्लेनेट लाइक अर्थ। अभी अर्थ के जैसे यहाँ पे ऋतु परिवर्तन को देखा गया है। अभी नीचे बॉक्स में हमें कुछ दिया है। डू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन। अभी लोकेशन की मदद से हम सारे प्लैनेट्स के नाम याद रख सकते हैं, लेकिन उसको लाइन में कैसे याद रखना है ना, उसकी यहाँ पे एक थिक दी है। अभी देखो, आप सबको नूडल्स तो बहुत पसंद है, जो बनाती है हमारी मम्मी। हमारी मम्मी अभी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के देती है, तो हमारी मदर कैसी होती है? एक्सीलेंट मदर होती है, राइट। तो हम क्या बोलते हैं? माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, यानी कि मेरी बहुत ही होशियार मम्मी मुझे नूडल्स सर्व करो। लेकिन इसका हमें गुजराती या फिर हिंदी ट्रांसलेशन याद नहीं रखना है, ये पूरा सेंटेंस इंग्लिश में याद रखना है। क्योंकि एम से होता है मर्क्यूरी, वी से होता है वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरीके से आप इसका नेम याद रख सकते हो। अभी हम नेक्स्ट पोर्शन लर्न करेंगे मैटर्स, यानी कि उल्का। समटाइम्स इट अपीयर दैट स्टार इज फैलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फेल। Some pieces of stones or rocks moving in the sky or small parts of planets are called matters. These matters are quickly drawn towards Earth because of gravitational force. As soon as it enters atmosphere, it gets ignite due to friction. At this time, a bright line is seen in the sky, for which we say that star is falling. Some of matters which are not burnt fully cause huge cracks in the earth. Koyana Lake of Maharashtra is believed to be composed due to falling of such meteors. In Saurashtra near Dhajla, a meteorite had fallen which weighed 40 kgs. अभी हमने कभी कभी आपने ऐसा बोला होगा कि खरता तारा, जो कोई स्टार होता है जो आसमान में रात के समय में दिखाई देता है, जो कि अर्थ की साइड से घूमता नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, और वहाँ पे एक ब्राइटलिंग लाइंस दिखाई देती है चमकती हुई, कि एक लिटी लाइन जो होती है ना वो दिखाई देती है। तो हमेशा सोचते हैं कि कोई स्टार है वो टूट के नीचे गिर रहा है, और टूटा जो तारा होता है ना उससे हम कोई विश मांगते तो वो फिनिश होती है। एक्चुअली वो कोई तारा टूटा हुआ नहीं होता है। जिस तरीके से हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना स्पेस में, उसी तरीके से कुछ पत्थर होते हैं। पत्थर यानी कि छोटे छोटे पत्थर नहीं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो वो जो पत्थर होते हैं ना, वो अर्थ के नज़दीक आते हैं। तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो अर्थ के नज़दीक आते हैं, फिर अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो वहाँ पे घर्षण होता है। वो बहुत स्पीड से गिरते हैं, इसलिए घर्षण की वजह से वहाँ पे आग लगती है। और आग लगने की वजह से हमें एक ऐसा दिखाई देता है कि ये टाटा जो तारा है ना वो टूट के नीचे गिरा हुआ है। लेकिन ये तारे नहीं होते हैं, ये होती है जलती हुई उल्का। अब ये जो उल्का होती है ना, वो कभी कभी आधी जली हुई या तो फिर पूरी जली हुई इस तरीके से नीचे गिरती है, तो जिसमें बहुत ही वजन होता है, और उसकी वजह से वो जब अर्थ पे गिरती है ना तो वहाँ पे एक गड्ढे जैसा बना देती है। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कोयना सरोवर है महाराष्ट्र का, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ी एक उल्का गिरी थी, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे गड्ढा हो गया और वहाँ पे पानी स्टोर हुआ है, और उससे वो एक लेक बना है। साथ ही साथ सौराष्ट्र का जो तजाड़ा एरिया है, वहाँ पे 40 केजीज वेट की एक उल्का गिरी थी। अभी हम लर्न करेंगे कॉन्स्टेलेशन यानी कि नक्षत्र। इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार्स और इवन स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, यानी कि जो तारे जो होते हैं ना, उनका कोई ग्रुप होता है या तो फिर एक सिंगल स्टार होता है ना, उसको हम बोल सकते हैं नक्षत्र। सम ऑफ द कॉन्स्टेलेशन हैव स्पेसिफिक शेप बिकॉज ऑफ द मास ऑफ स्टार। अभी कुछ जो नक्षत्र होते हैं ना, उसको वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना, तो उसके लिए उसकी वजह से वहाँ पे उसका कोई एक आकार बनता है। इट समटाइम्स लुक लाइक अ गूस, यानी कि वो कभी कभी किसके जैसा दिखता है? हंस। और समटाइम्स लाइक एन ईगल, कभी कभी ईगल के जैसा दिखता है।
There are total 27 constellations like Ashwini, Revati, Vishakha, Punarvashu, ओरियन, रोहिणी, पुष्या, आर्या, स्वाति एटसेट्रा। यानी कि वहाँ पे बहुत सारे नक्षत्र है, 27 नक्षत्र है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, अश्विनी, रेवती, विशाखा, पुनर्वसु, ओरियन यानी कि मृगशीर्ष, उसके बाद है रोहिणी, पुष्य, आर्या, स्वाति एटसेट्रा। 2 or 3 constellations surrounded the moon for which we have to look at sky continuously. Remembering the names of constellation is not easy, but they can be easily memorized by repeated viewing and understanding. Some names of remembered as they are associated with auspicious work, like at the time of Pushya constellation, gold and silver is purchased. अभी ये जो नक्षत्र है ना, उनके नेम याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। इसके लिए हमें ऐसा यहाँ पे एक ट्रिक दिखाई गई कि आपको रात को मून के आजू बाजू में दिखाई देना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे 2-3 नक्षत्र दिखाई देते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। साथ ही साथ उसको समझने से, उसको सुनने से, उसको देखने से उसको हम ईजिली याद रख सकते हैं। जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो ग्रहों और नक्षत्रों की मदद से जो एस्ट्रोलॉजी है वो कर सकते हैं ईजिली। और साथ ही साथ कभी कभी शुभ कार्यों में भी नक्षत्र को याद रखा जाता है। जैसे कि कभी भी सोना चांदी की खरीदी करते हैं ना, तो उसमें पुष्य नक्षत्र में करनी होती है। कुछ समय होता है, वो अलग अलग नक्षत्रों के अकॉर्डिंग होता है, तो ऐसा माना जाता है कि पुष्य नक्षत्र में सोने चांदी की खरीदी करनी चाहिए। दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। यू स्टिल हैव टू लर्न लॉट अबाउट योर होम, फॉर एग्जाम्पल अर्थ। सो लेट्स बिगिन। अभी ये सारी हमारी सोलर फैमिली की इंफॉर्मेशन थी, सौर मंडल की इंफॉर्मेशन थी। अभी हमें अर्थ के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है, और वैसे से भी हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है जिसमें हमें अर्थ में बहुत ही डिटेल में जानना है। तो हम अभी अर्थ के पोर्शन पे जाएंगे। अभी यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है जहाँ पे ब्रैकेट पिंक बॉक्स में कुछ लिखा है, ड्रॉ सन इन योर नोटबुक एनीवेयर यू लाइक, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर मैक्स सोलर सिस्टम एंड राइट अबाउट सोलर सिस्टम। यानी कि आपकी नोटबुक में कहीं पे भी आपको मजा है, वहाँ पे आपको सेंटर में सन ड्रॉ करना है और उसके आजू बाजू में आपको सोलर सिस्टम पूरी ड्रॉ करनी है। इस तरीके की एक्टिविटी आपको दी है। अभी आपको कभी भी ड्राइंग करने का मन होना तो तब आप ये एक्टिविटी कर सकते हो, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सारे स्टार्स के अलग अलग कलर है। एक ब्लैक बैकग्राउंड बना सकते हो, प्लैनेट्स बना सकते हो, सन बना सकते हो, उसके बाद छोटे छोटे स्टार्स भी बना सकते हो, ड्राइंग भी आपका अच्छा लगेगा। उसके बाद है लोकेशन एंड शेप ऑफ अर्थ, यानी कि हमारा पृथ्वी का स्थान और उसका आकार। वी सीन द सन एंड द मून शेकिंग, हाउ गुड इट लुक्स। अवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्फेयर ओनली, इट इज स्फेरिकल, it is flat at both the poles. Some astronomers have gone up to the moon. They have taken Earth's photographs from there. From moon, Earth looks like a giant sphere. अभी हमने कभी सन और मून को जाते हुए देखा है, यानी कि जब सनसेट होता है, सुबह सुबह सनराइज होता है, तो उस समय मून धीरे धीरे हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। क्यों? क्योंकि वो एकदम राउंड शेप में। तो इस तरीके से हमारी अर्थ भी कैसी है? स्फेयर। वो कैसी है? स्फेरिकल। ओके, एक राउंड स्पेस में ही है। अभी वो उसके जो पोल्स है ना, वहां से थोड़ी सी चपटी है, यानी कि थोड़ी सी फ्लैट है। और कुछ अवकाश यात्री है जो मून के ऊपर गए थे, तो वहां से हमारी अर्थ की फोटोज उन्होंने क्लिक की है। तो मून के ऊपर से ना अर्थ भी एक जायंट स्फेयर, यानी कि बहुत बड़ा गोला होता है ना, ऐसा दिखाई दे रहा है। वी आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी। द पार्ट ऑफ अर्थ विच we are able to see is a very small part of earth, thus it cannot be said by us that earth is spherical. Have you ever seen broken earth pot? If you take a small piece of it in your hand, you cannot imagine that it would have been a round. Thus looking at a small part of the earth does not tell us that the whole earth is spherical, but now with the help of photographs taken from moon and space, we can say that there is no doubt about the earth shape. अभी हम सबको पता है कि हमारी अर्थ गोल है, क्योंकि हम बचपन से यही लर्न करते हुए आए हैं। लेकिन हम ऐसा बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं ना, वो एक छोटा सा पार्ट है। आपने कभी पोट को देखा हुआ, जो घड़ा होता है, राइट? अभी घड़े का एक टूटा हुआ टुकड़ा होता है, तो क्या उस टुकड़े को देख को आप इमेजिन कर सकते हो कि ये चीज़ राउंड होती है? नहीं ना। इसी तरीके से हम छोटे से अर्थ के पार्ट के ऊपर रहते हैं, तो उसको देख के ऐसा नहीं इमेजिन कर सकते हमारी अर्थ राउंड है। लेकिन अब हमें इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो अवकाश यात्री है ना, उन्होंने
चंद्र के ऊपर जाके कुछ अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए हैं और इसके बात में कोई भी डाउट नहीं है कि हमारी अर्थ गोल है। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे, पेज नंबर 50 पे। तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हो, पिक्चर ऑफ अर्थ फ्रॉम सैटेलाइट। अभी हमारी सैटेलाइट कौन सा, हमारा उपग्रह मून है। तो मून के ऊपर से अर्थ कैसे दिखती है ना, उसकी पिक्चर आपको यहाँ पे दी गई है। अर्थ इज नॉट राउंड लाइक अ बॉल बट इट इज लाइक एन ऑरेंज। अभी ये बॉल की तरह एकदम गोल नहीं है, लेकिन ऑरेंज की जैसी है, यानी कि थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट। द अर्थ्स पोल आर स्लाइटली फ्लैट and is slightly inflated at equator. The center of earth is larger than the polar circle. We can know the volume and weight of the earth in order to study about earth. It is used as a circular device. A map of the world is drawn on it. Continents, ocean and important lines are drawn on it. The globe is small replica of the earth. On the circle of earth you can show north pole and south pole. With the help of globe it can be said that the earth is tilted toward one side. अभी हमारी जो अर्थ है ना, बॉल की जैसी एकदम से गोल नहीं है, लेकिन ऑरेंज जैसी है। जो यहाँ पे पोल है ना, यानी कि यहाँ पे जो ध्रुवीय विस्तार आता है वहां से थोड़ी सी फ्लैट है। और यहाँ पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर आता है हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी फूली हुई है। अभी हमने आगे की स्टैंडर्ड में लर्न किया था ग्लोब के बारे में, यानी कि मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है, मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ। ऐसी आपकी डेफिनेशन थी। अर्थ की छोटी सी प्रतिकृति या तो फिर छोटा सा फोम। तो उसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ओशियंस होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, इस तरीके से। तो अर्थ की वेट और उसके वॉल्यूम के बारे में अभी अब हम जानना चाहते हैं ना, उसके लिए हमें ग्लोब का यूज़ करना पड़ता है, जिसके ऊपर कॉन्टिनेंट, ओशियन, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें वहाँ पे दी गई होती है। उसकी मदद से हमें ग्लोब की ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोब है, यहाँ पे हमें नीचे ग्लोब दिया है, ग्लोब ऑफ अर्थ। अभी देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ग्लोब को देख के समझ में आता है कि हमारी जो अर्थ है ना वो एक साइड से ऐसे झुकी हुई है। और ये है हमारे दो पोल, नॉर्थ साइड में होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड साउथ साइड में होते हैं उसको हम बोलते हैं साउथ पोल। अभी हम लर्न करेंगे पोल स्टार के बारे में, यानी कि ध्रुव का जो तारा होता है ना उसके बारे में। There is a star in the sky which always appear in the same direction at the same place. अभी वहाँ पे आसमान में हमेशा एक तारा है, एक स्टार है, वो ऑलवेज एक ही डिरेक्शन में, एक ही जगह पे दिखाई देता है। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज द स्टार, उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो पोलर स्टार कैन इजीली बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टलेशन सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी कि 7 तारों का जो समूह है वो है सप्तऋषि का नक्षत्र। तो उसकी मदद से हम ये जो ध्रुव तारा है ना उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यू विल सी अ ब्राइट स्टार व्हाइल मूविंग ऑन डायरेक्शन ऑफ द fabulous line connecting the two stars in front of सप्तर्षि, that's the polar star। अभी सो जो सप्तर्षि के आगे जो 2 स्टार्स होते हैं ना उसको जोड़ती हुई एक काल्पनिक रेखा है, उसको आप देखोगे ना तो आपको एक स्टार दिखाई देगा। पीपल वो ट्रैवल बाय सी और वो ट्रैवल इन डेजर्ट कैन इजीली फाइंड पोलर स्टार। अभी जो समंदर में या तो फिर डेजर्ट में जहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती है, कुछ डायरेक्शंस दिखा हुआ नहीं होता है, तो वो लोग ये पोलर स्टार को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और कर लेते हैं। द डायरेक्शन इन विच द स्टार अपीयर्स इज नॉर्थ। अभी नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में स्टार हमें दिखाई देता है। इट इज विजिबल ओनली इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, और वो नॉर्थन हेमिस्फीयर से दिखाई देता है। ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी एंड नियरली सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ इट कैन बी सीन फ्रॉम द साउथर्न हेमिस्फीयर। अभी ऐसा नहीं होता है कि नॉर्थ स्टार जो होता है वो यहाँ से ही दिखाई देता है, लेकिन हमारी अर्थ जो है ना उसकी स्टेबिलिटी की वजह, उसकी स्थिरता की वजह से और उसकी जो सर्कुलर शेप है ना उसकी वजह से वो साउथर्न हेमिस्फीयर से हम देख नहीं सकते, वो सिर्फ हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से देख सकते हैं। जो ध्रुव का तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है, सबसे चमकीला तारा, उसको हम देख सकते हैं उत्तर दिशा में। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। अब तक का जो हमने पोर्शन किया है वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। वंदे मातरम।